जब अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा मंच पर बैठकर लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और महिलाओं के जीवन से जुड़े मुद्दों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब पत्रकार का फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछे। और ठीक ऐसा ही चित्रा त्रिपाठी ने भी किया है। जब अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद घटिया और अमर्यादित टिप्पणी की, तब चित्रा ने साहस दिखाते हुए इस मुद्दे पर एक शो किया और सवाल भी उठाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा से जवाब मांगने के बजाय लोगों ने चित्रा से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। उनके निजी जीवन पर टिप्पणियां होने लगी, उनके ब्राह्मण होने पर सवाल उठाए जाने लगे। ये तक कह दिया गया कि वो अपने पति की भी नहीं हुई, यानी कि महिला अगर बाबा के झूठ और बेतुके बयानों सवाल उठाए तो समाज का एक वर्ग उसे कटघरे में खड़ा कर देता है। चित्रा के खिलाफ जो लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर मोदी और योगी के साथ अपनी तस्वीरें डालते हैं, खुद को उनका समर्थक बताते हैं। लेकिन चित्रा ये सब देखकर भी चुप है, क्योंकि उनके खिलाफ बोलने वालों का सीधा संबंध सत्ता के प्रभावशाली चेहरों से है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। शायद ये तस्वीरें और ये नजदीकियां चित्रा को मजबूर कर रही हैं कि वो उनकी भाषा का जवाब ना दे सके। सवाल यह है कि क्या सच बोलना और सवाल उठाना अब इतना महंगा हो गया है कि बोलने वाले को ही गुनहगार बना दिया जाएगा? क्या बाबाओं से सवाल पूछने के लिए भी किसी राजनीतिक अनुमति की जरूरत होने वाली है? दरअसल देश में धर्म और समाज के नाम पर कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो न सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं। हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लिव इन में तो कुत्ते बिल्ली रहते हैं, और फिर खुद ही एक और विवादास्पद बात जोड़ दी कि हमारे देश के कुत्ते हजारों सालों से लिव इन में रह रहे हैं। इस तरह के बयान एक धार्मिक वक्ता के मुंह से आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि धर्म का काम लोगों को जोड़ना होता है, ना कि समाज में बंटवारा और भ्रम फैलाना। इससे भी हैरानी की बात तब हुई जब उन्होंने 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर एक अजीबोगरीब दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त ने समुद्र पी लिया था, और इसी वजह से अंग्रेजों को लगा कि जब 1 अगस्त ऐसा कर सकता है तो इसी वजह से 15 अगस्त को उन्होंने भारत छोड़ दिया। यह पूरी बात सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, हंसी भी आ सकती है कि आखिर ये शिक्षा कहां से आई है, और क्या सच में हम इस स्तर पर आ गए हैं कि लोग मंच पर बैठकर इस तरह का मजाक इतिहास और तर्क के नाम पर करें? जब इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने सवाल उठाए तो बजाय उनका समर्थन करने के कुछ लोग उनके खिलाफ ही उतर आए हैं। सोशल मीडिया पे उनके निजी जीवन को निशाना बनाया जाने लगा। कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि वो ना ब्राह्मण समाज की रही और ना ही अग्रवाल की बन पाई और ना ही अपने पति की रह पाई। सवाल यह है कि जब तक चित्रा चुप थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बाबा की बात पर सवाल उठाया, उनके चरित्र और पहचान पर सवाल उठने लगे। चित्रा ने एबीपी न्यूज की वीडियो में कहा था कि अनिरुद्धाचार्य बदजुबान, संत या शैतान, इसी मुद्दे को लेकर महादंगल में हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से बयान दिया है, कुत्ते बिल्लियों से तुलना की है उन्होंने लड़के लड़कियों। इस बदजुबानी के पीछे की क्या खबर है, हम वो आप तक पहुंचाएंगे। 15 अगस्त हम सब ने मनाया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार भाषण दिया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य बताते हैं कि 1 अगस्त ने समुद्र सोख लिया था, पी लिया था, और इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि जब 1 अगस्त ऐसा कर सकता है तो 15 अगस्त को हम देश छोड़कर चले जाएं। माथा पीट लेने वाला ये बयान है। एक कथावाचक की तरफ से बार बार इस तरह का अज्ञानता भरा बयान क्यों दिया जा रहा है, इसी को लेकर हम अपने शो में चर्चा करेंगे। चित्रा के इसी वीडियो के वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के समर्थक और योगी नरेंद्र मोदी के साथ फोटो शेयर करने वाले लोगों में से एक जनार्दन मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अपने ओयो कांड वाले पति अग्रवाल जी से तंग होकर तलाक लेने वाली चित्रा त्रिपाठी अपना फ्रस्ट्रेशन एक हिंदू बाबा पर निकाल रही है। चित्रा, अगर तुम्हारे भीतर तनिक भी शर्म बची हो तो ब्राह्मण कुल खानदान की हो तो एक बार किसी मौलाना या पादरी पर इस भाषा का प्रयोग करके दिखाना। यह कितना शर्मनाक ट्वीट है, कितनी घटिया भाषा है इसमें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य पर शो लेकर आने वाली चित्रा इन लोगों पर कुछ भी नहीं बोल पा रही, ना इनके कंप्लेन कर पा रही है, ना ट्वीट कर पा रही है। आखिर ऐसा क्यों है कि चित्रा कुछ भी नहीं बोल पा रही है? क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी और योगी के साथ फोटो लगाते हैं। क्या इसी वजह से चित्रा इस तरह के अभद्र ट्वीट पर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर चुप हैं? जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य पर शो लेकर आने वाली चित्रा उनको ट्रोल किया जा रहा है,
पर्सनल अटैक किया जा रहे हैं, उसको लेकर पत्रकार अभिषेक लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी के साथ तस्वीर वाले जनार्दन मिश्रा ने चित्रा त्रिपाठी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने ओयो कांड वाले पति अग्रवाल से तंग आकर तलाक लेने वाली चित्रा त्रिपाठी 2 दिन बड़े क्रांतिकारी बन रही चित्रा ने इसे अब तक कानून का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। सवाल तो यही है कि आखिर चित्रा चुप क्यों है, उनकी चुप्पी की क्या वजह है। दुनिया विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष में कदम बढ़ा रही है और हमारे यहाँ भारत में धर्म के नाम पर ढोंग चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा जिससे अमर्यादित बयान देते हैं, समाज के झूठ और अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन चित्रा जो बहुत हिम्मत करके अनिरुद्धाचार्य के बयानों को दिखा रही हैं, लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ और लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य पर वो महिला एंकर आज चिल्ला रही थी जो खुद ना माँ बाप की हुई ना ब्राह्मण समाज की हुई, और तो और शादी के बाद अग्रवाल साहब की भी नहीं हुई। माफ करिएगा, मैं आपका बड़ा प्रशंसक था लेकिन अब नहीं हूँ। अनिरुद्धाचार्य पर बोलने वाले अपनी लकीर लंबी करें। पहले क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो महिलाओं पर ऐसे कमेंट कर रहे हैं? कहां से इनकी ऐसी मानसिकता बनती है? जो व्यक्ति 15 अगस्त को लेकर देश के शहीदों का मजाक बना रहा है, उसका समर्थन ये लोग कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 15 अगस्त को अंग्रेज इसलिए भाग गए क्योंकि 1 अगस्त ने समुद्र का सारा पानी पी लिया था, इसलिए अंग्रेज 15 अगस्त को भाग गए। मतलब ये शहीदों का सीधे तौर पर अपमान है जिन्होंने अपनी जान देकर देश को आजादी दिलवाई है। और इसके बाद उनके ये भी बयान आता है कि कुत्ते बिल्ली ऐसे हजारों सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मतलब लड़के लड़कियों पे ऐसी अभद्र भाषा करना, और ये खुद को कथावाचक कहते हैं, धर्म का प्रचारक कहते हैं। क्या ये लोग वाकई धर्म के प्रचारक है जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।